सबसे पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो झूठ बोलने का काम सबसे पहले करते हैं। कौन व्यक्ति इस देश के अंदर ऐसा है जिसने प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहा हो कि प्रधानमंत्री जी मोदी की कब्र खुदेगी? प्रधानमंत्री जी ने कहा है वंशवाद को लेकर। तो मैं पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी का बेटा जो बीसीसीआई में बन के बैठा हुआ है, सचिव बन के बैठा हुआ है, वो उनका बेटा है या नहीं है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह, वो है या नहीं है उनका बेटा? जरा ये बताइए। आपकी पार्टी में भी तो बहुत बड़ा वंशवाद चल रहा है। कौन से टैलेंट से गया है? कौन से टैलेंट से गया? सिर्फ एक ही टैलेंट से गया है कि उनके पिताजी यानी उनके पप्पा इस देश के गृह मंत्री हैं और आपके और हमारे पिताजी नहीं हैं। वरना दूसरे बच्चों को तो प्रधानमंत्री ने यह कहा कि पकौड़ा तलिए, पकौड़ा तलना भी रोजगार है। दूसरी एक बात आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री तो देश के हैं ना, प्रधानमंत्री का काम सिर्फ चुनावी प्रचार करने का है क्या? एक बात आप मुझे बताइए, ये प्रधानमंत्री सिर्फ जगह जगह जाकर चुनावी प्रचार और चुनावी रैलियां करते हैं। देश के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, देश के अंदर आग लग रही है, कहीं देश के अंदर दंगे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं है। दो नौजवान, सुन लीजिए, सुनते रहिए, दो नौजवानों को गोरक्षा के आरोप में जलाकर मार दिया जाता है गाड़ी के अंदर। प्रधानमंत्री जी उस पर कोई सुध नहीं रहते। क्या प्रधानमंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया? आपने देखा होगा कि कानपुर के पूर्वांचल के देहात के अंदर एक माँ और बेटी को जलाकर किस तरीके से बुलडोजर चलता रहा और दूसरी ओर माँ और बेटी जल के मरते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई वहां पर संज्ञान लिया? प्रधानमंत्री रैलियां करते हैं और उनको कुछ नहीं करना। रैलियां जब खत्म हो जाती है, कहीं कोई चुनाव नहीं होता, तो ये जनाब अपना झोला पैक कर कर विदेशों की यात्रा पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। आपसे मैं जरा सवाल का जवाब दीजिए कि आपने जो लिख रखा है कि भैया 10 लाख या 5 लाख की नौकरियां जो निकल रही हैं, कहाँ निकल रही हैं? कौन से सेक्टर में निकल रही हैं? कभी आपने सरकार से सवाल किया है कि सरकार जो वादे करती है, सरकार जो कहती है हम इतने करोड़ रोजगार देंगे, इतने करोड़ हमने रोजगार दिया है, जरा ये बताइए कौन से सेक्टर में आपने रोजगार दिया है? आपको पता होगा कि महाराष्ट्र का एक किसान अपनी प्याज को बेचने के लिए जाता है और आप सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उसको सिर्फ 2 रुपए का मुनाफा होता है। वो इतनी दूर अपनी प्याज को बेचने के लिए जाता है। वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ। क्या 2 रुपए तनख्वाह अगर देश के प्रधानमंत्री जी को मिले? खैर प्रधानमंत्री 2 रुपए में नहीं चला पाएंगे काम, क्योंकि प्रधानमंत्री तो भैया 10 लाख का सूट बूट पहनने वाला आदमी है। ये देश के इंटरनेशनल फकीर है। फकीर बहुत देखे होंगे आपने, ये देश के इंटरनेशनल फकीर हैं। ये ऐसे फकीर हैं जो 10 लाख का सूट पहनने के बाद भी आज तक फकीर के फकीर हैं। गरीब के गरीब हैं, गरीब माँ के बेटे हैं। भले ही 10 लाख का सूट पहने, चाहे करोड़ों रुपए की विदेश यात्रा करें, चाहे फिर देश की जनता को चूना लगाएं, लेकिन ये गरीब माँ के बेटे हैं। देख लीजिए आज देश की स्थिति इतनी खराब है, नौजवान जब रोजगार मांगने के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनको लाठी और डंडे से मारा जाता है। इस देश के अंदर शिक्षा मांगने वालों के ऊपर लाठी डंडे चार्ज करे जाते हैं। शिक्षा के बजट में शिक्षा के लिए कुछ प्रावधान नहीं किए जाते हैं। देश की सरकार देश के नौजवानों को सिर्फ एक चीज कह रही है कि भैया आप या तो बजरंग दल ज्वाइन कर लो या आरएसएस ज्वाइन कर लो, नहीं तो आप मुसलमान के खिलाफ बयान देते रहो, उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहो। बस आप शिक्षा मत मांगो, जो आपकी फंडामेंटल राइट है, आपका अधिकार है, वो मत मांगो आप। ये लोग पहले हिंदू मुसलमान ज्वाइन तो राष्ट्रवादी बनेंगे। हाँ तो सुन लीजिए, अगर ये राष्ट्रवादी बनने वाली बात है तो एक बात आप मुझे बताइए, गृह मंत्री का बेटा जय शाह आरएसएस के अंदर क्यों नहीं जाता सुबह सुबह निक्कर पहन के? जरा बताइए ना। शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश से वकालत की पढ़ाई क्यों कर रहा है? वो सुबह सुबह निक्कर पहन के आरएसएस में क्यों नहीं जाता? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। स्मृति ईरानी की बेटी आरएसएस में क्यों नहीं जाती? क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की एक राजनीति हो रही है और इस देश को तोड़ने की राजनीति हो रही है। इस देश के 4 भाई एक साथ रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन आज उनके ऊपर, उनके बीच में फूट डालने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की आड़ में सबसे ज्यादा हिंदू घर परिवार के लोगों को ही मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? किसे कहते हैं आप हिंदू राष्ट्र? अरे भैया, हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र है जहां पर सब लोग प्रेम से रहे, और भारत एक हिंदू राष्ट्र है। ये जो है इस देश के अंदर दलितों को ये राइट नहीं देते, एक समान अधिकार नहीं देते, उन्हें मंदिर में नहीं घुसने देते। और ये कैसे बात करते हैं हिंदुओं को एक करने की? एक व्यक्ति मेरे पास फोन करके कहता है, फोन करके मुझे गाली देता है और गाली देते में मुझे कहता है कि आप जो हो वो हिंदुओं को एक नहीं होने दे रहे। मैंने कहा आप हिंदुओं को एक करेंगे? कह रहे हाँ मैं हिंदुओं को एक करूंगा। मैंने कहा क्या नाम है आपका? तो ठाकुर साहब होते हैं। तो मैंने कहा ठाकुर साहब जरा ये बताइए, अपनी बेटी की शादी या अपनी बहन की शादी किसी दलित परिवार के घर में करा देंगे? तो कह रहे क्यों कराएंगे, हम तो ठाकुर हैं। तो मैंने कहा ऐसे करेंगे आप हिंदुओं को एक?
जरा ये बताइए, आप हिंदुओं को एक समान अधिकार देते नहीं है और उसके बाद आप बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? जिस हिंदू राष्ट्र के अंदर वहाँ महिलाओं को टंकी से पानी ना पीने दिया जाए, किसी को घोड़ी ना चढ़ने दिया जाए,